तो होम स्कूलिंग के हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत खान, साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद कमर साहब, CEO अतालिक फाउंडेशन। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा कादरी जो कि पेरेंट काउंसलर हैं। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं आयशा खान जो कि ओनर हैं मॉन्टेसरी फॉर एंड लर्न की। और साथ में आज हमारे साथ ज़ारा फहद भी हैं जो कि एक माँ हैं और अपने बच्चे को होम स्कूलिंग दे रही हैं। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ हज़रात को अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। और सबसे पहले तो अपने लिए और अपनी नाज़रीन की आगाही के लिए मैं जानना चाहूँगी आयशा जी कि ये होम स्कूलिंग क्या है और पाकिस्तान में क्या होम स्कूलिंग का तस्वुर आसान समझा जाता है? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि मैं जो डीलिंग कर रही हूँ पेरेंट्स से, मैं कोशिश करती हूँ कि पेरेंट्स इस चीज़ को इन्हेंस अपने अंदर लाएं। स्कूलिंग हर तरह से एक स्कूल होता है, स्कूलिंग डेवलपमेंट बच्चे की जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं वो माँ की गोद से बेहतरीन हो नहीं सकते। ठीक है, स्कूलिंग आप उसको छोड़ दें, आप उसकी माइंड को किस तरह डेवलप करेंगे, उसको आगे जाने के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो माँ की पहली गोद है जो हमारा दीन भी कहता है। और अगर साइकोलॉजी के अंदर देखा जाए तो जब बच्चा पैदा नहीं होता उसकी लर्निंग तो वहीं से शुरू हो चुकी होती है। ठीक है, और जैसे जैसे वो पैदा होके बढ़ता है और सुनता है तो उसकी लर्निंग होने लगती है, और जब वो बोलने लगता है तो वो वही कुछ बोलता है जो वो सुनता है। लिसनिंग इज़ द की ऑफ लर्निंग। ठीक है ना, तो स्कूलिंग को अगर आप हटा के सिर्फ ये कह दें कि बच्चों की लर्निंग माँ की गोद से होती है, ये सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि माँ से बेहतर अपने बच्चों को ही नहीं समझता है। और आज के दौर में मैंने जो देखा है वो बच्चों में साइकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि पेरेंट्स के पास दो चीज़ें हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको गैजेट दे दिया जाता है, बहुत शौक से दिया जाता है, उसको टैब में बिठा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये बच्चा इसमें बिजी रहे, हम अपने काम कर लें, जो कि सबसे बड़ी और ब्लेंडर मिस्टेक है। लेकिन एक मजबूरी भी अभी पिछले दिनों मैं भी बड़ा अपने कोशिश करती हूँ बच्चे को दूर रखूं, लेकिन जब उसकी ऑनलाइन क्लास हुई तो उसको बिठाना पड़ा। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आप बच्चे को एक क्वालिटी टाइम देना। आप बेशक बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपका टाइम नहीं है, तो इतना टाइम तो आप निकाल सकते हैं ना कि अपने बच्चे को 10 से 15 मिनट, आधे घंटे तो बैठ सकते हैं बच्चे के साथ। बच्चे के साथ अच्छा नहीं बैठ सकते, उसको अपने साथ इंगेज कर लें, छोटी छोटी एक्टिविटीज में इंगेज कर लें। देखिए, बच्चा काम करने से कभी नहीं घबराता। बच्चा तो पैदा ही हुआ है लर्निंग के लिए। उसको नेचर के अंदर अगर रख के आप लर्निंग कराते हैं तो बच्चा बेहतरीन लर्नर बनता है। सही। अच्छा सारा, आप मुझे बताएं, आपको किस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आपने ये समझा कि होम स्कूलिंग बहुत अच्छी ऑप्शन है या बेहतर ऑप्शन है? तो ये जो है ना डेट बैक करता है कोविड के एरा में, वे वी वर ऑलरेडी कंसिडरिंग कि हम बच्चों को होम स्कूलिंग की तरफ लेके आते हैं। एट दैट टाइम मेरी बच्चियाँ 2 साल और 4 साल की थी। जो छोटी वाली वो नर्सरी उसने स्टार्ट ही किया था, एंड जो बड़ी वाली वो किंडरगार्टन से ग्रेड 1 में ट्रांजिशन कर रही थी। एंड आई यूज्ड टू सी कि वो जो मेरी बेटी जो किंडरगार्टन में थी वो इतना हैवी बैग लेके जो है वो स्कूल जा रही होती थी टू स्टडी फॉर लाइक 5-6 आवर्स वो सब्जेक्ट्स जो अभी उसके नन्हे से दिमाग को नीड शायद नहीं है। तो उस टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि वी शुड ऑप्ट फॉर होम स्कूलिंग। लेकिन उस वक्त क्योंकि 2019 में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था पाकिस्तान में, सोसाइटी का भी एक वो था कि लोग क्या कहेंगे वाली चीज़ भी होती थी। हाँ, क्योंकि बच्चा तो जब आपका 1 साल का होता भी नहीं, अब पेरेंट्स पूछने लग जाते हैं आसपास कि अच्छा कौन से स्कूल में कौन सी 6 मंथ्स के लिए एडमिशंस ले रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो उस वक्त फिर हमने एक फर्म डिसीजन लिया कि नहीं, और फिर कोविड आया तो एक बहाना बन गया कि ओके दिस इज अ साइन फ्रॉम अल्लाह ताला दैट वी शुड मेक द शिफ्ट। तो हमने शिफ्ट किया। और शुरू में एक तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे जो है ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि होम स्कूलिंग इज स्कूलिंग एट होम। इट इज़ नॉट स्कूलिंग एट होम। आप अगर रेप्लिकेट करेंगे स्कूल के करिकुलम को, स्कूल के स्केड्यूल को घर पे, तो यू आर नॉट होम स्कूलिंग योर चाइल्ड। होम स्कूल एक ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने जो आपको लगता है कि आपको आपके बच्चे के लिए क्या बेहतर है वो आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। खुद एक स्केड्यूल एंड खुद एक करिकुलम बेस्ड लर्निंग करनी है जो भी, वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरी मोटिवेशन ये थी कि मेरे बच्चे को जो मुझे चीज़ें जो नहीं अभी करवानी या उसके इंटरेस्ट की मुझे नहीं लग रही तो वो मुझे अभी नहीं करवानी। सो वी फॉलो द अनस्कूलिंग अप्रोच विच इज़ टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। उसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा करिकुलम बेस्ड नहीं होता है। अच्छा ज़रा, देखिए इस चीज़ के लिए ना माँ बाप का खुद भी पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपकी एजुकेशन पूछूं तो आपने क्या पढ़ा हुआ है? आई हैव डन माई MBA। हाँ, आपने MBA किया ना, तो ठीक है, क्योंकि आप पढ़ी लिखी माएँ तो कर सकती हैं, बच्चे को बिठा के बच्चे को प्रॉपर खुद भी चीज़ें डिज़ाइन कर सकती हैं। और माओ को तो पता चल जाता है कि बच्चे का एप्टीट्यूड जो है
वो किस चीज़ की तरफ, किस सब्जेक्ट की है। तरफ ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ देखिए, जो वो बच्चे जो कि घर में इकलौते होते हैं, जैसे मेरा भी इकलौता है, तो मुझे होता है कि अच्छा भी इसकी इंट्रैक्शन बच्चों के साथ कम है। जब स्कूल जाता है तो आपको पता है कि बच्चा फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न भी करता है और बहुत सारे माइलस्टोन दूसरे बच्चों के साथ मिलकर अचीव करता है। यहाँ पे मैं डॉक्टर वजाहत आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हमने पैकेज में भी सुना कि बच्चा जब स्कूल नहीं जाता और होम स्कूलिंग होता है तो बहुत सारी जगह पे मुकाबले की फिजा से दूर रहता है, लेकिन कहीं कहीं एक हेल्दी कंपटीशन भी ज़रूरी होता है और कहीं कहीं एक्सपोजर, क्योंकि यूजुअली अगर मैं बात करूँ तो मेरा कंसर्न एक्सपोजर का है। सो ये बच्चे, आपको लगता है कि जो बच्चे होम स्कूलिंग को ऑप्ट करते हैं, क्या उनका एक्सपोजर उस बच्चे के बराबर हो सकता है जो कि सोशलाइज कर रहा है बाकी बच्चों में भी और एक अच्छे बड़े स्कूल के सिस्टम में? देखिए, दोनों साइड्स में बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप स्कूलिंग एट होम की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है सिर्फ आप पर्सनल मोटिवेशन और एबिलिटी से नहीं सीखते, यू नीड सम हाउ सोशल मोटिवेशन, एबिलिटी एंड स्ट्रक्चर मोटिवेशन एंड एबिलिटी। जब तक सोशली और स्ट्रक्चराइज्ड हम नहीं होंगे, हम बहुत सारी चीजें मिस जरूर करेंगे। अब स्कूलिंग एट होम का जो कॉन्सेप्ट है अभी जरा प्री मेच्योर है। मैं इन लोगों से मिलता रहता हूँ और कभी कभी मुलाकात टीचर से भी होती है, तो मुझे लगता है कि अभी प्री मेच्योर लेवल पे है बिल्कुल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है। कॉन्सेप्ट यूं बुरा नहीं है अगर आप इसके अंदर स्कूल जैसा माहौल जनरेट करें। जिस तरह मैं एज अ डॉक्टर रीहैब का भी पेशेंट को उसके घर पे बनाता हूँ कि आपका ही रिहैब होगा, आपका घर, उसका सिस्टम हमारा चलेगा। और हमारे डिसिप्लिन हमारा होगा, हमारा स्टाफ होगा, आपकी फैमिली के 10 सेशंस पहले होंगे और हम उनको ये बताएंगे कि आपके क्या करना है और क्या नहीं करना, तो वो स्ट्रक्चर बन जाता है। अब जिस तरह इन्होंने भी बोला कि माँ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वैसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आधों से ज्यादा बच्चे का बेड़ा गर्क माँ बाप ही कर रहे हैं। अब जब वो हमारे पास आते हैं थेरेपी के लिए एज ए साइकेट्रिस्ट, मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमने उनकी मदर को सिखाना होता है अल्लाह का वास्ता ये 15 काम आपसे नहीं करने। और वो कहते हैं बेटा ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारे रिफ्लेक्सेस में है, ये तो हमने करना ही है बिगाड़ने के लिए। तो बच्चे के जो रिफ्लेक्सेस है ना वो 3 साल में बन जाते हैं। ट्रस्ट हो गया कि जब मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरे लिए कौन हेल्प करने आएगा, मुझे दूध कौन देगा, पॉटी कौन धुलाएगा, यहाँ से लेके सिक्योरिटी तक 3 साल में बन जाते हैं। अगर 3 साल के बाद बच्चा स्कूल जाता है तो वो बेसिक्स तो बना चुका है। तो स्टिल आप उसको स्कूल भेजें या ना भेजें, शुरू के 3 साल माँ के ही हाथ में। प्रेगनेंसी से लेके 3 साल तक वो सारी साइकोलॉजिस्ट की बड़ी प्यारी प्यारी थ्योरीज भी है, कभी हम इसे डिस्कस करेंगे। वो 3 साल है माँ के हाथ में, लेकिन माँ पढ़ तो लेना। वो ये तो ना हो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में पड़ी हुई हो, शोहर उसको सपोर्ट ना कर रहा हो, सास उसको कह रही है कि बस कर, बहुत हो गया, क्या बच्चे पैदा करके हमने भी तो किए हैं। तो दीज आर इश्यूज नाउअडेज। ट्रू यार, बात आपने बिल्कुल सही की। ये जो कंपटीशन की फिजा के वाले से मैं उसामा बात कर रही हूँ, तो आप भी बताएं कि ये चीज़ बच्चे के लिए क्या मैटर करती है कि अगर बच्चा होम स्कूलिंग से पढ़ा हुआ हो तो? देखिए, फर्स्टली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि होम स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो प्री मेच्योर है। अच्छा, प्री मेच्योर नहीं है ये, टेक्निकली ये एंशिएंट ज़मानों से एक्चुअली होम स्कूलिंग का एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो ऑब्वियसली वो एक स्पेसिफिक तरह के स्किल्स के लेबर्स जब आपको चाहिए होते तो आपने फिर वो कॉन्सेप्ट डालना स्टार्ट किया कि भाई डिग्री होनी चाहिए ना, दीज थिंग्स। और फिर 70s एंड 60s में ये चीज़ वापस रिसर्फेस होना स्टार्ट हुई और पाकिस्तान में शायद ये पिछले 10-20 साल में थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, वरना यूएसए वगैरह के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोग करते हैं होम स्कूलिंग। फिर उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आता है अनस्कूलिंग वाला। तो देखिए, जो कॉम्पिटिशन वाली बात है, सारी चीज़ें बेस करती हैं देन अगेन जो भी सब मेंशन करी है कि पेरेंट्स का अपना खुद का पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आप बच्चे को तालीम दे रहे हैं एक ज़िंदगी जीने के लिए कि वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सके, अच्छा इंसान बन सके, तो उसमें अनस्कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल फॉलो इन करता है, होम स्कूलिंग भी फॉलो इन कर सकता है, वो स्कूल भी जा सकता है, इसमें कोई हार्म नहीं है। क्योंकि जब आप अनस्कूलिंग करते हैं, अनस्कूलिंग और होम स्कूलिंग और स्कूलिंग में क्या डिफरेंस है? तीनों चीज़ें डिफरेंट है। अनस्कूलिंग में डिफरेंस ये आ जाता है कि अनस्कूलिंग में आपको एक स्पेसिफिक करिकुलम फॉलो नहीं करते, वो चाइल्ड लेड हो जाता है कि जैसा आपके बच्चे की अपनी नीड्स जो जिसका इंटरेस्ट है, अगर वो पेंट या ड्राइंग में ज्यादा कर रहा है, वो मैथ्स मैथमेटिक्स में वो अच्छा बच्चा है, या फिर कुछ वो उसको रीडिंग का है तो आप उसको लिटरेचर की तरफ लेके चलेंगे। सो दैट इज अनस्कूलिंग। कोई आप पर्टिकुलर करिकुलम फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। व्हेन इट्स होम स्कूलिंग तो होम स्कूलिंग में आप करिकुलम जरूर फॉलो करेंगे, लेकिन देन अगेन आप अपने बच्चे का थोड़ा सा उसको ट्वीक कर सकते हैं कि जहाँ पे उसकी जो ज़्यादा स्ट्रेंथ्स हैं आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, बट आप उन सब्जेक्ट्स को एलिमिनेट नहीं करेंगे जो वो नहीं करना चाह रहा, क्योंकि देन यू आर फॉलोइंग अ करिकुलम, यू आर फॉलोइंग अ सिलेबस आल्सो। सो अनस्कूलिंग और होम स्कूलिंग में तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। सो अगर आप अनस्कूलिंग करने के बाद बच्चे को आप अचानक उसको ओ लेवल्स या ए लेवल्स के लिए फेंक देते हैं, यू नो, तो ऑब्वियसली बच्चे के लिए प्रॉब्लम होगी। यू नो, फिर आपको उसका पैटर्न उस हिसाब से सेट करना चाहिए। जिस बच्चे को तैरना नहीं आता आपने उसको समुद्र में फेंक दिया, एग्जैक्टली। अब होता है कि पेरेंट्स होते हैं कंफ्यूज, वो एक हद तक होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग वाले कॉन्सेप्ट को लेके जाते हैं, फिर एक टाइम पे उनको आगे लगता है कि आगे जाके ये क्या करेगा, जॉब तो मिलेगी नहीं,
अब जहां तक आप बचपन में उनके उसके उस टैलेंट्स पे आप भरोसा कर रहे थे, अब आप जो है वहां से बैक ऑफ कर गए, तो बच्चा होता है कंफ्यूज होकर, बच्चा स्ट्रगल करता है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट से लेके बच्चे को बचपन से चल रहे हैं कि नहीं जी मैं आपकी स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज पे, आपकी हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बिलीव करते हैं, तो फिर आप उस पर रहें। अगर आप अचानक चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। सही, ठीक है। अच्छा आप बताइएगा, मैं क्योंकि शहजाद साहब आप CEO अतालिक फाउंडेशन की, पहले तो मुझे अपनी फाउंडेशन के हवाले से बताइएगा और किस तरीके से आपकी फाउंडेशन जो वो हेल्प करती है उन पेरेंट्स की जो कि बच्चों को होम स्कूलिंग जो है वो दे रहे हैं या फिर जिनको अनस्कूलिंग जो दे रहे हैं। देखिए, जो हमारा इदारा है अतालिक फाउंडेशन, अतालिक माजी में हिस्ट्री के अंदर बादशाहों के जो एक एक्सपर्ट्स होते थे जो उनके बच्चों को तैयार करते थे मुस्तकबिल के लिए, उनको अतालिक कहते थे। हमारा कॉन्सेप्ट ये है, और चूंकि हम एक पाकिस्तान में कॉज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये समझते हैं कि असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान में इंसानी वसाइल की तामीर होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि इंसानों की तामीर का सबसे जो अहम वक्त होता है वो उनके बचपन ही होता है। लिहाजा बचपन पे जो मेहनत होती है वो उम्र भर काम आती है। तो हमारा इसमें स्कूलों के साथ भी काम है। हम पाकिस्तान में स्कूल्स को रिफॉर्म कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में स्कूलिंग पे, होम स्कूलिंग पे, दोनों पे ही काम कर रहे हैं। असल चीज़ ये है कि चाहे वो स्कूल हो या वो माँ हो, पता तो होना चाहिए ना कि बच्चे को सिखाना क्या है। हम ये देखते हैं कि चाहे आप स्कूल भेज रहे हैं और अगर वहाँ पे टीचर को यही नहीं पता कि बच्चे के आउटकम्स क्या हैं, किस चीज़ के लिए हम उसको तैयार कर रहे हैं, एज के लिहाज से इसको हमने क्या चीज़ें सिखानी है, तो आप वो स्कूल भेजें तो जब भी नहीं बच्चा सीख पाता। और अगर माँ इसको सीख ले, समझ ले कि मुझे अपने बच्चे को क्या सिखाना है, तो फिर आप घर पे भी सब कुछ करा सकते हैं। हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक ज़माने में हमने काम कर रहे होते थे, हमारी मुलाकात होती थी फातिमा सुरैया बजिया से, हम सब उनको जानते हैं। वो सारे बहन भाई हमें बताया करती थी कि हम 8 बहन भाई थे और कोई कभी स्कूल नहीं गया। ना अरमान मकसूद साहब गए, ना कभी कहते मैं गई हूँ, ना हमीदी साहब गए हैं। तो क्या हुआ, वो कहती जी माँ थी, हमारी नानी थी, घर में संभल के हमको पढ़ा रहे होते थे। नाना कभी आके ये बता रहे हैं, अम्मा ने ये करा दिया, अब्बा ने कहानी सुना दी। असल चीज़ ये है कि वालिदैन को और स्कूल में दोनों को ये क्लियर होना चाहिए कि ये बच्चा है, ये इसका सबसे अहम वक्त है। 80% शख्सियत शुरू के 6 साल में बन जाती है। उसके 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो पैदाइश के बाद उसके दिमाग में हैं, जिनको आपस में कनेक्टिविटी करवानी है। हम इसको अगर स्कूल में ना करें या घर में ना करें तो फ़ायदा कोई नहीं। लिहाजा दोनों को ही पता होना चाहिए। हम ये कर रहे हैं कि स्कूलों के अंदर जो चीज़ दिया करते थे हम गुज़श्ता 25 साल में, एक वक्त ऐसा आया, आज से कोई 20 साल पहले की बात ये है कि मैंने अपने बच्चों को जब करना शुरू, अब मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में, और वो मेडिसिन पढ़ रहा है, लेकिन हमने उसकी होम स्कूलिंग की। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, तो वो हमें टेलीफोन करके पूछी अच्छा भाई ये क्या कराना है, और हम कहीं भी ट्रैवल में कहते हैं अच्छा इसकी साउंड ये है। तो कहानी सुनानी है तो फिर मुझे ऑनलाइन सुनानी होती थी, चाहे मैं कहीं भी हूँ पाकिस्तान में। अब बेटी को कहानी सुनानी है तो मुझे उसको कहानी सुनानी है। अब उस कहानी से क्या बच्चा सीख रहा है, पता चल रहा है कि सिर्फ ये माँ की जिम्मेदारी नहीं कि जो अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो इसमें वालिद का भी किरदार उतना ही अहम है। और अब जैसे आपने कहा, आपने अच्छी बात बताई कि आपका बच्चा वो मेडिकल का स्टूडेंट है या MBBS, ठीक है ना। तो वो देखिए होम स्कूलिंग की हुई है, तो ऐसा नहीं कि बच्चों के एवेन्यूज जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, बल्कि वो कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में करना चाहे तो। अच्छा, तो आप प्लीज को कंटिन्यू कीजिए। देखिए, असल बात यह है कि पहली बात अगर मैं आपको ये कहूँ, वालिदैन भी यहाँ पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आज हमने बहुत सारे वालिदैन को प्रोग्राम के लिए इन्वाइट भी किया, वो देख भी रहे हैं अपने घरों से। वो ये है कि पता होनी चाहिए कि मेरे बच्चे ने सीखना क्या है। अगर अल्लाह ताला ने आपको बच्चे दिए हैं तो आपकी ही जिम्मेदारी है। स्कूल तो आपको सपोर्ट करने के लिए है। अगर स्कूल की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहरहाल नहीं है, बच्चा आपका है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप हम स्कूलों में फीस दे रहे थे ना, फिर हम कहते हैं कि अब स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अब हम कमा उतना रहे हैं, हम लोग अपने घर नहीं बना सकते बच्चों के अच्छी स्कूलिंग की वजह से कि नहीं भी हम घर बाद में कर लेंगे, अभी हम किराए के घर में रह लेंगे। हमने बच्चा अच्छे स्कूल में भेजना है, क्योंकि देखिए उसके लिए माँ बाप का भी उतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जी अब देखिए ना, इसमें हो क्या रहा है कि जब हम ये कहते हैं, बाप ये कहता है कि मेरी जिम्मेदारी कमाना है, मैंने कमा के लाके पैसे दे दिया, बाकी मेरा कोई रोल नहीं है। फिर उसके बाद मैं आके आराम से कुछ भी करूँ, बैठ के TV देखूँ या उसका मैं बाहर बैठ जाऊँ कुछ और। माँ कहती है मेरा काम ये था, मैंने इसको खाना खिला दिया, तैयार किया, नहला धुला के इसको सही कर दिया, उसके बाद इसको तैयार करके स्कूल भेज दिया। स्कूल कहता है भाई हम तो सिर्फ किताबें ही पढ़ा सकते थे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जिम्मेदारी को बच्चे को ना पिंग पोंग की तरह ना उधर से उधर फेंक रहे हैं। होना सिर्फ ये चाहिए कि हम सबसे पहली बात है, बच्चा सबकी जिम्मेदारी है, पूरी सोसाइटी की है, पूरे माशरे की है, मगर पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है। तो अगर किसी को जी हाँ, अगर किसी को अल्लाह ताला ने औलाद दे दी है तो उसके लिए माँ बाप को ये समझना पड़ेगा कि मेरा किरदार क्या है। मसलन बाप के जरिए से बच्चे के अंदर बहादुरी आती है, कॉन्फिडेंस बाप सारा। जब बच्चे को बाप थपकी देकर कहता है किसी टेबल को उठाओ, मैं हूं ना, तो ये उसके अंदर कॉन्फिडेंस देगा। जी बिल्कुल, इस तरह से कुछ बड़े कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि चूंकि फैमिलीज छोटी हो गई हैं,
अलग अलग हम रह रहे हैं, छोटी फैमिलीज हैं, छोटे घर, अब यहाँ पर आके एक टेक्निकल रोल ये बनता था कि माएँ कह रही हैं कि अच्छी हम होम स्कूलिंग कराना चाहते हैं, जो भी रीजंस बात हो रही है, अगर हम कैसे कराएं, तो ये स्ट्रक्चर्ड करने के लिए फिर हमने तालीक के तहत अपनी एक हेल्पलाइन कायम कर दी है। हाँ, और इसमें हम किस तरह से जो है वो कराएं, हमने जैसे ज़ारा से पूछा ना कि ज़ारा का क्या रीज़न था, तो ज़ारा ने बताया भी कोविड वॉज द टाइम। जी, तो आई एम श्योर कि अब ज़ारा वैसे आप एंजॉय करिए ये स्कूलिंग का सारा सिस्टम। यस, मैं बहुत एंजॉय करी हूँ एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी ब्रिलियंट डिसीजन और बहुत अच्छा डिसीजन उस टाइम पे लेकिन ले इसमें लिया था। कमिटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है माँ बाप की? अच्छा, कमिटमेंट है बिकॉज यू आर द प्रोवाइडर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपने बताना है कि आपके बच्चे को अगर आपको दिख रहा है कि ये इंटरेस्ट है तो अपॉर्चुनिटीज़ आपने दिखानी है। सो दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट। एंड अभी मतलब सेल्फ लर्निंग बहुत है बच्चों की बिकॉज अपनी नाउ दे आर 9 and 11 माशाल्लाह। माशाल्लाह, सो एंड उनका अभी रिसेंटली दे लर्न लाइक क्रोशेइंग ऑन देयर ओन। क्रोशेइंग आपको कोविड पता को है, देखिए ऐसा लगता है जैसे कोविड पिछले साल थे, लेकिन आप कह रहे हैं 9 और 11 उन्होंने कहा अभी तो Yeah. कोविड गुजरा था, लेकिन Yes. बाकी वो भी 2019 के और 2026 में मेंटर हो चुके हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। बहुत सारी चीज़ों में जैसे डॉक्टर वजाहत ने बड़े अच्छे तरीके से इशारा दिया, माँ की मेंटल हेल्थ का भी बहुत होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। और आज के एरा में हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ से सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो वो न्यू मदर्स जो हैं वो दूर जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं।